अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैटलैब की वीडियो नंबर 4 में हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट कमांड्स आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कॉलन ऑपरेटर के बारे में बताया, और उसको हमने वहाँ पर मेनली जो है यूज़ किया था एक रो वेक्टर को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब उसी कॉलन ऑपरेटर को आज हम अपनी इस वीडियो में एक मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये मैंने एक बना ली मैट्रिक्स है अपनी। इनफैक्ट मैं इसको जो ऑपरेट वो है बगैर करता हूँ। तो देखिए, अब ये एक मेरी मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट तरीक़ों से कॉलन ऑपरेटर को मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अब जैसे ये है बी, अब बी के अंदर ए मैट्रिक्स का मैं लिखता हूँ कॉलन कॉमा 2 कॉलन 3। ठीक हो गया। अब देखें, अब इस पहले जो इसका सिंटेक्स है वो समझ लें। यहाँ पर जो है पहले जो आता है रोज की जगह पे आ रहा है कॉलन। तो इस कॉलन का यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि ये जो कॉलन है यहाँ पर शो कर रहा है कि ऑल ऑफ द रोज, यहाँ पे 3 रोज हैं। तो इन तमाम रोज के अंदर कौन सा कॉलम नंबर 2 एंड 3, 2 यानी कि सेकंड और थर्ड कॉलम, दूसरा और तीसरा कॉलम, और उसके तमाम रोज वो जो है वो आकर स्टोर हो जाएंगे बी के अंदर। यानी कि 2, 5 और 8, 3, 6 और 9 आकर स्टोर हो गए बी के अंदर। इस कॉलम का मतलब था ऑल ऑफ द रोज, और ये जो 2 एंड 3 है इसका मतलब है सेकंड और थर्ड कॉलम। तो तमाम रोज का सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो आकर स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। अब इसी तरह इसमें कुछ और काम करते हैं। ए का इसी को मैं कर देता हूं उल्टा, 2 कॉलन 3 कॉमा कॉलन, यानी कि दूसरी और तीसरी रो और उनके तमाम कॉलम्स, यानी कि जो सेकंड 2 रोज जो हैं, सेकंड और थर्ड रोज जो हैं, ये जो है मेरे पास आ जाएगी और स्टोर हो जाएगी सी के अंदर। 4, 7, 5, 8 और 6 और 9 जो हैं वो स्टोर हो गए सी के अंदर। इसी तरह एक और काम जो हम इस पर करवा सकते हैं कि मैं कह दूं कि ए जो मैट्रिक्स है उसकी तीसरी रो और तमाम कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो जाए नल के। तो देखें, जो मेरी थर्ड रो थी वो 0 के बराबर हो गई, तो उसने उसको शो ही नहीं किया। यानी कि हम मैट्रिक्स के अंदर इस कॉलन को मेनली जो है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको तमाम एलिमेंट्स को वहाँ पे यूज़ करना हो। अभी हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया, और हर जगह पे इसी तरह इस्तेमाल किया कि दूसरी और तीसरी रो को और उन तमाम कॉलम्स के साथ उनको जब फिक्स करना था तो हमने वहाँ पर इस कॉलन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। इसी तरह दोस्तों, हम एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर से, यानी कि हमने एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाई हुई है 4x5 की या 5x5 की, जो भी बनाई हुई है, उसके अंदर से हम उन्हें कुछ सब मैट्रिक्स बनानी है, कुछ छोटी छोटी सी 3-4 मैट्रिक्स बनानी है। तो वहाँ पर भी एक कॉलन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैं आपको बना के दिखाऊं, एक मैट्रिक्स बना लें, कोई सी भी रैंडम नंबर ले लें। ये देखें, ये मेरी बन गई 4 रोज और 5 कॉलम्स जो हैं, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैं छोटी छोटी सी सब मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा, और उसके अंदर कॉलम ऑपरेटर को मैं आपको यूज़ करते हुए दिखाऊंगा। अब जैसे मैं कह दूं कि तीसरी रो और इसके तमाम कॉलम्स, तो देखें, जो मेरी तीसरी रो थी और इसके जो तमाम कॉलम थे वो मुझको यहाँ पर शो हो गए। यानी कि जो एक बड़ी मैट्रिक्स थी उसके अंदर से मैंने इस छोटी मैट्रिक्स को निकाल लिया। अब अगर इसको थोड़ा सा और मैं फॉर्मुलेट करूँ तो इसके आगे लगा दें 3 कॉलन 2 कॉलन 4
और इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, सिर्फ इसका सिंटेक्स को मैंने चेंज किया, बाकी सब कुछ वही है। तो ये देखिए ये मेरा बन गया। अब देखते हैं इसका क्या आता है रिजल्ट, यानी कि दूसरी और चौथी रो और तमाम कॉलम्स। तो देखिए दूसरी से लेकर के चौथी तक, यानी कि सेकंड से लेकर के फोर्थ तक जो रोज थी वो और तमाम जो थे कॉलम्स वो मेरे यहाँ पर शो हो गए इस जी मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि एक बड़ी मैट्रिक्स में से मैं एक छोटी मैट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर इसको भी थोड़ा चेंज करना हो तो यहाँ पर भी हम कोई और नंबर डाल करके इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली पर्पस क्या हुआ, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करके हम डिफरेंट काम जो है अपने मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। अब एक बड़ी मैट्रिक्स जो ऊपर हम बनी हुई है हमारे पास W जो सेव हुई हुई है, उसके अंदर मैंने उसमें एक सब मैट्रिक्स बनवानी है, लेकिन उसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं इस कॉलन ऑपरेटर को इस्तेमाल करूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरी W मैट्रिक्स है उससे सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट तो नहीं है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंज आएगा कि दूसरी और तीसरी रो कॉमा अगेन वही तीसरा और पांचवा कॉलम, ये कुछ ये है। तो दूसरी और तीसरी रो और तीसरा और पांचवा कॉलम हम जाके वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। ये देख सकते हैं आप, दूसरी और तीसरी रो का चौथा और पांचवा कॉलम 2 और 7 और 1 और 6, 2 और 7 और 1 और 6, तीसरा और पांचवा कॉलम तीसरा और पांचवा कॉलम 3 और 8 और 1 और 6, 3 और 8 और 1 और 6 देखें वही आंसर आया है जो हमने ऊपर से वेरीफाई किया है। यहाँ पर जो मेरी दूसरी और तीसरी रो थी और तीसरा और पांचवा कॉलम था, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपके साथ वेरीफाई करवाया। तो हम कॉलन ऑपरेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक सब मैट्रिक्स बनाने के लिए, एक बड़ी मैट्रिक्स से, और उस कॉलन ऑपरेटर के बगैर भी उस चीज़ को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब इसके बाद एक और कमांड जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, वो है साइज की कमांड। Q एक मैंने लिया वेरिएबल और मैं लिखा साइज ऑफ W का साइज जो है वो क्या है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या, वो शो करवाते हैं 4 और 5। यानी कि जो W जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 रोज और 5 कॉलम्स उसके अंदर मौजूद हैं। W रो के अंदर 4 रोज और 5 कॉलम मौजूद हैं, और ये जो दो कांस्टेंट नंबर हैं ये Q के अंदर स्टोर हो करके यहाँ पर देखें सेव हो गई। Q के अंदर ये चीज़ सेव हो गई, 4 रोज और 5 कॉलम जो थे वो वहाँ पर जा करके सेव हो गए। अच्छा दोस्तों, हम मैट्रिक्स को और भी बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूं। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। अब मैं ए के अंदर लिखता हूँ A इज इक्वल टू आई की जो कमांड है वो इस्तेमाल करता हूँ, और ब्रैकेट से मैंने लिए 3, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखा 3। अभी जो आई की जो कमांड है, आई की कमांड ये क्या शो करती है, ये मुझको प्रोड्यूस करवा कर देगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, और वो उसका जो ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3x3 का ऑर्डर होगा। ये मैं देखें 3x3 की एक मैट्रिक्स बनी, उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो तमाम ही 1 रहे, यानी कि उसने मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कर दी, और उसके अंदर जो उसका जो था ऑर्डर वो 3 रखा। इसी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 3,5 भी कर सकता हूँ। ये देखिए 3,5 यानी कि 3 रोज और 5 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बन गई, और उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज थी वो मेरे पास 1 रही। इसी को चेंज कर देते हैं, 5,3 कर देते हैं। वो देखिए 5 रोज और 3 कॉलम्स, और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज थी वो मेरे पास 1 आई। इस तरह से एक और जो हम काम कर सकते हैं वो है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हम निकलवा सकते हैं। किस तरह, B इज इक्वल टू मैं करता हूँ DAIAG डायगोनल ऑफ A।
कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं। तो देखें उसने 1 1 1 ये तीन जो एलिमेंट्स थे 1 1 1 के, सॉरी ये नहीं हो पा रहा हाईलाइट क्योंकि वो मैट्रिक्स जो है इसके स्क्वायर नहीं है। वो 1 1 1 जो थे एलिमेंट्स उसने वो मुझको उसने शो करवा दिए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मैं जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके डायगोनल के अंदर मैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करवा सकता हूँ। एक और चीज़, Q इज इक्वल टू वंस ऑफ 3। वंस भी एक यहाँ पे कमांड है जो कि मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स देगी जो सॉरी इसको मैं ख़त्म करता हूँ सेमीकोलन को। अब देखिए जो एक ऐसी कमांड है वंस एक ऐसी कमांड है जो मुझे 3x3 क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर 3 दिया हुआ है इसलिए इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स बनाकर देगी जिसका हर एलिमेंट 1 होगा। और सिमिलरली इन द सेम वे जीरोज एक ऐसी कमांड है जो मुझे हर एलिमेंट को सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक OES नहीं OS था। तो ये देखिए उसने मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाकर दिया जिसका हर एलिमेंट 0 था। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताए। एक है आई की कमांड। आई में क्या होता है कि आपकी जो हर एलिमेंट जो मौजूद होता है एट द डायगोनल पोजीशन वो होता है 1। और फिर मैंने बताया आपको जीरोस की कमांड और फिर बताई वंस की कमांड। वंस की कमांड से ये होता है कि आपका हर एलिमेंट 1 हो जाएगा, और जो कमांड है जीरोस की उसमें ये है कि जो हर एलिमेंट है आपकी मैट्रिक्स का वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 कमांड और सीख ली। और दोस्तों एक और कमांड जो कि आखिरी चीज़ है इस वीडियो की, वो है रैंडम वैल्यूज़। एक कमांड है रैंड RAND रैंड, और इसके अंदर जो मैंने ब्रैकेट में डालना होता है वो मैंने उसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है, यानी कि 4 रोज और 5 कॉलम्स। अब इस 4 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर कोई रैंडम वैल्यूज लेकर के वो मुझे 4x5 की मैट्रिक्स बनाकर दे देगा। आपने देखा जैसे कि मैंने आज की वीडियो के स्टार्ट में भी, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके स्टार्ट में भी मैं सबसे पहला काम मैं क्या करता था, आते ही मैं एक मैट्रिक्स बना रहा था 3x3 की। तो मुझे बार बार 9 एलिमेंट्स को वहाँ लिखना पड़ रहा था। उसके लिए शॉर्टकट है कि हम इस्तेमाल करें कमांड RAND रैंड, और आगे जो है उसका जो ऑर्डर है वो दे दें, जो भी है m×n जो भी ऑर्डर है वो दे दें। तो वो m रोज और n कॉलम्स के मुताबिक हमको एक मैट्रिक्स बनाकर देगा और उसके अंदर रैंडम वैल्यूज होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो ये मेरी वीडियो थी आपको पसंद आई होगी, और इसको खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप सॉफ्टवेयर को, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड बैठेगा। आपको उसके मुताबिक और न्यू से न्यू चीज़ें मालूम होती जाएंगी। आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कवर कर सकेंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जब आप उसके ऊपर अपना टाइम देंगे उस सॉफ्टवेयर को। जितना आप टाइम देंगे उतना ही अच्छा है, उतना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जा करके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।